Yes, that was crazy. ऋषभ शेट्टी हैज कुक्ड समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, स्पेशली आउट ऑफ लिमिट ऑफ बॉलीवुड। जहां मैं बात कर रहा हूं कांतारा चैप्टर 1 मूवी के ट्रेलर के बारे में। और हाँ, आज इस वीडियो में मैं ट्रेलर को देख के मूवी की स्टोरी को थोड़ा प्रेडिक्ट करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखना। और जैसे कि हमको पता है कि आज से 3 साल पहले 2022 में ऋषभ शेट्टी की कांतारा मूवी थिएटर्स में आई थी, जो सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी थी। और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और अपने कंटेंट के दम पे इस मूवी ने टोटल 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड कांतारा अ लेजेंड मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ऋषभ शेट्टी जी ने अनाउंस किया था कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। इन 3 साल के लंबे टाइम के बाद हियर इट इज कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 विच इज द प्रीक्वल ऑफ कांतारा अ लेजेंड मूवी। इसका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई ट्रेलर के विजुअल सो कसम से फील दे दी कि मूवी में क्या देखने को मिलेगा। सोचो 125 करोड़ में ये माल दे दिया, जो बॉलीवुड ये 400-600 करोड़ खर्च करके नहीं दे पा रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड वाले ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इतना सारा बजट बता देते हैं। फिर ट्रेलर पे वापस आते हैं तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हमको वो जगह दिखाई जाती है जहां पे उसके पिताजी गायब हुए थे। और इस शॉट में जिस बच्चे को दिखाया गया है वो कंफर्म शिवा है, जिसे हमने कांतारा अ लेजेंड मूवी में शिवा के बचपन का रोल प्ले करते हुए देखा था। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसके बाद हमको कांतारा और भूतोकाला रिचुअल के ओरिजिन को एक्सप्लोर कराया जाता है कि कांतारा में उसके पूर्वज कितनी सदियों से रह रहे हैं और वो इस भूतोकाला रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ट्रेलर देख के जितना समझ में आया है तो मूवी का प्लॉट अलूपा डायनेस्टी में सेट है। एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बता दूं कि अलूपा डायनेस्टी 2nd सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक रूल की थी। फिर उसके बाद उसे विजयनगरा एम्पायर द्वारा रिप्लेस कर दिया और जिस रीजन पे वो रूल करते थे उसे अल्वखेड़ा नाम से जाना जाने लगा, जो फिर आगे जाके तुल्लुनाडु नाम से प्रचलित हुआ। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो उसके लिए पहले ही सॉरी। लेकिन ये तो हुई हिस्ट्री की बात। और अब मूवी पे वापस आते हैं तो मूवी 1156 एडी टू 1215 एडी पे कहीं सेट है, क्योंकि हिस्ट्री के अनुसार कुलशेखरा अलुपेंद्र वन नाम के राजा ने कुलशेखरा या तुल्लुनाडु पे 1156 टू 1215 एडी पे राज किया था। एंड फिर ट्रेलर में हम एक रेड कलर के फ्लैग को देखते हैं जिसपे हाफ मून और सन बना होता है, और वो फ्लैग अलूपा डायनेस्टी को शो करता है। एंड दिस फ्लैग सिग्निफाइज कि ये धरती तब तक रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा। और हाँ, हमने इस अलूपा डायनेस्टी के तुलु फ्लैग को 2022 की कांतारा मूवी में भी देखे थे, जब वो 19th सेंचुरी के किंग को बताते हैं तब। फिर अगले शॉट में हम गुलशन देवैया एस कुलशेखरा को थ्रोन पे बैठा देखते हैं। एंड आई थिंक कि कुलशेखरा का वहां पे कोरोनेशन हो रहा होता है। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि कुछ मछुआरों को एक पत्थर मिलता है जिसपे त्रिशूल बना होता है, जो सेम हमने 2022 की कांतारा मूवी में देखे थे, जब किंग पीस की तलाश में कांतारा के जंगलों में पहुंच जाते हैं तब। पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। और हाँ, एक और बोनस पॉइंट, कांतारा मूवी के क्लाइमेक्स सीन में शिवा का सर जिस पत्थर से टकराता है वो पत्थर और जो देव को सिंबलाइज करने वाले पत्थर को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, उस पत्थर का और शिवा का सर जिस पत्थर से टकराया था उन दोनों का शेप सेम था। फिर नरेशन होता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए भगवान अपने दूत को भेजते हैं जो इसी पावन धरती पर रह गए। और ये लाइन से रिफरेंस करती है पंजुरुली और गुलिगा देव जी की, जिन्हें भगवान शिव जी ने धरती पर लोगों की रक्षा के लिए भेजे थे, जिनमें से हमने पंजुरुली देव जी को कांतारा मूवी में देख चुके हैं, जिनका सिग्निफिकेंस है नेचर और वहां पे रहने वाले रहवासियों का रिलेशन को बैलेंस करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। एंड सेकंड है गुलिगा देव जी ने टाइगर से सिंबलाइज किया है। और गुलिगा देव डिस्ट्रक्टिव तो है बट एक इसेंशियल कंपेनियन है पंजुरुली देव जी के। और गुलिगा देव कांतारा में रह रहे लोगों की रक्षा करते हैं जब उनपे कोई अत्याचार करता है। इसे ऐसे मानकर चल सकते हैं कि अगर पंजुरुली जी हेल्थ, बिनोवेलेंस, प्रोटेक्शन और फॉरगिवनेस के सिंबल है तो गुलिगा जी सिंबल है वहां के लोगों को प्रोटेक्शन देना और जो उनपे अत्याचार करता है उन्हें पनिश करना। एंड आई थिंक ये मूवी गुलिगा देव जी पे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि इस शॉट में गुलिगा करके नाम लिया है। अगले शॉट में अपन देखते हैं कि एक मीटियोर अर्थ पे गिरता है जो हो ना हो गुलिगा जी के अराइवल को दिखाता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव फोर्स। सो उनकी स्पिरिट को सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने डिस्ट्रक्शन दिखाया है। एंड फिर अगले शॉट में अपन देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक बच्चा होता है एंड दिस इज ऋषभ शेट्टी कैरेक्टर, जिसे किसी ने जंगल में छोड़ के चले गए, मे भी उनकी जान को खतरा हो या फिर उनका कनेक्शन वहां के रूलर से हो। एंड इसके होने के चांसेस बहुत हाई है, नहीं तो खुद ही सोचो कि जंगल के बीचों बीच ये बच्चा
क्या कर रहा है। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये पॉसिबिलिटीज निकले। एनीवेज, फिर उसी शॉट में हम उस बच्चे के अराउंड एक टाइगर को देखते हैं एंड आई थिंक गुलिका देव जी उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उसे उस विलेज के लोग एडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम बेरमे रखते हैं, जो एक तुलु नाम है जो किसी डिवाइन पावर को रिफर करता है। और देखो, जैसे कि शॉट में टाइगर है तो ये ऋषभ शेट्टी की पावर और स्ट्रेंथ को टाइगर से रिजेंबल कर रहे हैं। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जो मिट्योर धरती पे गिरता है वो गुलिका देव जी के अराइवल को सिंबलाइज करेगा। तो हो सकता है कि जब गुलिका देव जी अर्थ पे आते हैं तो उस बच्चे यानी ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को देखते हैं। और इस सीन में ये लेडी भगवान से प्रे करती है क्योंकि उनपे शायद अत्याचार हो रहा हो एंड फिर उनकी हेल्प करने के लिए गुलिका देव जी इस बच्चे के पैरेलल आते हैं, जो आगे जाके कंक्लूड होगा। फिर आगे बताया जाता है कि कंतारा के जंगलों में एक ब्रह्म राक्षस रहता है एंड आई थिंक कि यह ना एक अफवाह है जो वहां के लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए है। फिर अगले शॉट में अपन देखते हैं कि कुछ सैनिक एक बॉडी को घसीट रहे होते हैं और उसकी पॉकेट में से हर्ब्स जैसे कि इलायची, लौंग और काली मिर्च गिरती है, जो ये भी दिखाता है कि चटिंगल के लोगों का अच्छा इन्फ्लुएंस है मसाले के हार्वेस्टिंग में। बट उनकी मेहनत का पूरा पैसा उन्हें नहीं मिलता है वहां के वेंडर्स के द्वारा, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो डायरेक्ट मसाले कंज्यूमर्स को ही सेल करेंगे। और हम इस फोटो में चाइनीज लोगों को भी देख सकते हैं जिनसे चटिंगल के लोग डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिले। बट वेंडर्स को ये चीज पसंद नहीं आती है और वो उन्हें पनिश करते हैं क्योंकि चटिंगल के लोगों का डायरेक्ट बांद्रा पोर्ट पे ट्रेड करना बैन है और जो लोग उस रूल को तोड़ेंगे तो वो उन्हें पनिश भी करेंगे। और ट्रेड के चलते बेरमे उनसे भिड़ता है जहां वो राजकुमारी कनकावती से भी मिलता है। फिर उन्हें आपस में प्यार होता है और फिर राजा को आगे पता चलता है। फिर कुलशेखरा राजा को इन्फ्लुएंस करता है कि बांद्रा पे लगे दाग को कांतारा से यानी कि वहां के लोगों के खून से साफ करेगा। और हाँ, जो बांद्रा है ना वो एक पोर्ट है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं। और हाँ, इस शॉट में बेरमे राजकुमारी से मिलने या फिर किसी पर्पज से गया हो और फिर उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं और उन्हीं सैनिकों के जैसे सिमिलर कपड़े पहन के वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, जहां अच्छी लड़ाई करने के बाद वो पकड़ा जाता है क्योंकि जब वो जेल को तोड़ता है तो सेम कलर की धोती पहना होता है। फिर अगले शॉट में हम कुलशेखरा को गाँव में जाता देखते हैं और प्रोबेबली ये फाइनल बैटल के पहले कुलशेखरा द्वारा किए गया अत्याचार हो। फिर आती है इसकी फाइनल बैटल जहाँ पे बेरमे और बाकी लोग कुलशेखरा पे हमला करने जाते हैं, बट फिर भी वो शायद सफल ना हो और पकड़े जाने के बाद उसे मार के उस गड्ढे में फेंक दिया जाए जहां उसे गुलिका देव जी की स्पिरिट हार्नेस करे, जैसे कि हमने इस शॉट में देखा था कि गुलिका देव जी उस टाइम उस बच्चे के अराउंड थे और उन्होंने उस टाइम उस बच्चे से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हो और फिर ज्यादा धर्म बढ़ने के बाद गुलिका देव जी की स्पिरिट बेरमे के अंदर समाई हो। एंड इट्स ऑब्वियस कि बेरमे के अंदर गुलिका देव जी की स्पिरिट होगी क्योंकि इस शॉट में हम उनके फेस पे एंगर क्लियरली देख सकते हैं। अब वो सब तो मूवी आने के बाद पता चलेगा, बट जितना मैं ट्रेलर से समझा हूं और मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा लग रही है। बाकी मूवी के विजुअल्स नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं, वो तो ये टाइगर के सीजीआई को देख के ही पता चल रहा है। और ट्रेलर में मूवी के प्लॉट को लेके हल्का फुल्का छिड़काव किया गया है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ओवर नहीं दिखा दिया कि मूवी स्पॉइल हो जाए। ट्रेलर में ऐसा कोई भी पीक मोमेंट नहीं दिखाया है, बट ये मान के चलो कि ही इज ऋषभ शेट्टी। उसने कांतारा और लेजेंड मूवी के क्लाइमेक्स में ऐसी चीज दिखा दी थी जो अपन ने आज तक किसी भी मूवी में देखे ही नहीं थे। उस मूवी का क्लाइमेक्स एकदम पीक पे चले जाता है और उस मूवी के बाकी सीन्स याद हो ना हो, बट वो क्लाइमेक्स वाला सीन हर किसी को याद होगा। और इस बार तो 125 करोड़ का बजट है और उसका अच्छा प्रॉपर यूज हुआ है। इंस्टेड ऑफ हायरिंग हाई बजट एक्टर्स जिसको बजट का आधा पैसा फीस देने में निकल जाए, तो ऐसा नहीं किया। और मुझे भरोसा है कि मूवी में देखने को बहुत माल बचा है, कुछ भी ट्रेलर में ऐसा ओवर नहीं दिखा दिया। पीक मोमेंट्स भर भर के डाले होंगे जिसको देखने के लिए हमें थिएटर में जाना पड़ेगा। और बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि कांतारा अ लेजेंड मूवी में से उसकी कास्ट रिपीट हुई है, जैसे कि शिवा का वो फ्रेंड और फिर जमींदार का वो राइट हैंड जो इस मूवी में भी कुलशेखरा का राइट हैंड बना है, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ काम रह गया हो और फिर पुनर्जन्म हुआ हो, जहां पास्ट में उसका नाम बेरमे था और प्रेजेंट में शिवा। हूं नोस, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेलर देख के एक बात तो समझ में आ गई है कि मूवी बहुत ग्रैंड होने वाली है, जिसमें विजुअल स्पेक्टेकल्स, स्टोरी और पीक मोमेंट्स भर भर के डाले हैं और वहां कुछ कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, बस मुझे एक चीज को लेके कंसर्न है, इसकी लव स्टोरी को लेके। उम्मीद यही है कि वो लव स्टोरी को थोड़ा नॉर्मल रखे और कुछ
भी ऐसा बोल्ड और चीजी नहीं जाए जैसे उन्होंने 2022 की कांतारा मूवी में किया था। उनकी लव स्टोरी एकदम बोल्ड जाती है, इसको लेके ऋषभ शेट्टी पे सवाल भी उठे थे उनकी हनुमान मूवी को लेके। खैर वो तो मूवी आने के बाद पता चलेगा। और भाई ट्रेलर के मिड में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है यार, मुझे वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत पसंद आया। ओरिजिनल लैंग्वेज में बीजीएम बहुत बढ़िया है माना, बट इसका हिंदी वर्जन भी कुछ कम नहीं था, तो इसका बीजीएम तो मुझे बहुत पसंद आया और ये वाला बीजीएम मेरी लिस्ट में जरूर ऐड होगा। बाकी मैं तो मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अकेले जाने के बजाय मैं फैमिली को भी लेके जाऊं, क्योंकि उन्हें कांतारा मूवी पसंद आई थी। बाकी देखते हैं क्या संजोग बैठता है। और हाँ, तुम लोगों का इस मूवी को लेके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, मेरी बैंड बज गई है ना इस पे रिसर्च करते करते। तो यार इतनी मेहनत के लिए तो है ना सब्सक्राइब कर दो ताकि वर्थ इट लगे।